गलत हो। रेडफुल लाइव चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 15 चैप्टर है, तो रिलेशनशिप के बारे में है। आज मीनाक्षी आज हमारे साथ है, वो टॉपिक लेंगे। तो ओवर टू यू मीनाक्षी, वेलकम इस मंच पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस चांस। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। तो सबसे पहले तो इसकी पिक्चर दिख रही है। इसमें पिक्चर पड़ी है दो रिलेटिव्स की आपस में इकट्ठे, और ऊपर मैजिक डस्ट जो है ना वो स्पार्क हो रही है, मैजिक शो हो रहा है कि कैसे हम अपने किसी रिलेशन में मैजिक डालें और उनको अच्छा बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हों, या उस पर दोष मढ़ रहे हों, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार हो, बॉस हो, व्यवसायिक ग्राहक हो, ऑफिस का सहयोगी हो, सास ससुर हो, अभिभावक, अपने आपके पेरेंट्स हो, मित्र या पड़ोसी हो। तो इसमें ये बताया कि जादू एक ऐसी चीज है जिससे हम कोई भी संबंध में अगर ब्रेकडाउन है, कोई चैलेंज है, तो और या कोई उसमें मुश्किल आ रही है, या हम खुद ही उसमें क्या कर रहे हैं, किसी बात के लिए जेलसी या द्वेष कर रहे हैं, उस पर दोष मढ़े जा रहे हैं, तो उसे उसका सबसे अच्छा तरीका है उसको ठीक करने का कृतज्ञता। कृतज्ञता से हम उस रिलेशन को ठीक कर सकते हैं। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा से भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है। इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता है। आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि जब हमारा संबंध रिलेशन में मुश्किल टाइम भी आते हैं, अच्छे टाइम भी आते हैं, लेकिन जब कभी मुश्किल टाइम आ जाता है या कोई चैलेंजिंग पोजीशन आ जाती है, तो उसमें हम भूल जाते हैं। हम उसको ग्रेटिट्यूड करने की बजाय हम क्या करते हैं, उस पे दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि दोष मढ़ने से कभी भी समस्या का हल नहीं होता, उल्टा वो और बढ़ जाती है। तो वास्तव में आप जितना दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है और आपका जीवन भी खराब हो जाता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। केक खा दे। आपको आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? शांति देवी जी, म्यूट कर लीजिए। चाहे वह संबंध, जिस संबंध में चैलेंज आ रहा है, वो संबंध अगर चाहे प्रेजेंट में है या पास्ट में कोई ऐसी बात हुई है, तो आप उस व्यक्ति के प्रति आप दुर्भावना, आपके अंदर जेलसी है या कोई दोष आपके अंदर भरा पड़ा है कि इसने ऐसा किया, तो आप जो है कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करके वो जो भावनाएं आ रही हैं, जेलसी की, दोष मढ़ने की, उसको बुरा कहने की, उसको कसूरवार ठहराने की, वो भावनाएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। तो आपको दूसरे व्यक्ति
व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? तो अब ये इसका आंसर दे रहे हैं कि क्यों है जरूरत। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। कैसा होता है ना, जब हम किसी से बात कर मतलब किसी से हमारी लड़ाई हो जाती है, तो सारा दिन उसी के विचार चलते हैं, उसी की बातें चलती हैं, है ना। उसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसा किया, तो गुस्सा, वो हमारे अंदर गुस्सा सुलग रहा होता है तो हम उसको पकड़ के बैठे हैं, लेकिन उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको तो पता ही नहीं है कि हम उसके लिए गुस्सा कर रहे हैं। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है। हम अंगारे को अपने ही अंदर लेके बैठे हुए हैं, उस बात विचारों को छोड़ी जा रहे हैं और अपने ही शरीर को खराब कर रहे हैं, उसमें जलते आप ही हैं। इसलिए जरूरत यही है कि हम कृतज्ञता के जरिए उन भावनाओं को खत्म करें। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पे, यदि आपका पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है, तो उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं आते। अपने बच्चों के चेहरे देखें और ये कहें अपने पूरे जीवन साथी को ग्रेटिट्यूड दें कि अगर वो नहीं होता तो ये बच्चे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। तो इसमें क्या बताया है कि अपने बच्चों की ओर देखें, चाहे वो पूर्व जीवन साथी है, उससे अब आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब रिलेशन नहीं है। आप बच्चों को देखें और बच्चों के जन्म के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी मन मुटाव की जो भावनाएं आपके अंदर आ रही हैं, उससे क्या होगा, एक तो संबंध में शांति आएगी कि ठीक है, मैं आई एक्सेप्ट, मैं जैसी हूं, आई एक्सेप्ट वो जैसे हैं, मैं अपना जीवन जी रही हूँ, अपना जीवन जी रहे हैं। तो शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा। बल्कि आप अपने उदाहरण से अपने बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे कि क्योंकि बच्चे हमसे सीखते हैं, हम क्या कर रहे हैं बाय डूइंग, है ना। बच्चों को कहते हैं तो बच्चे कुछ नहीं करते, लेकिन जब हम कर रहे हैं और हमें रिजल्ट मिलते हैं किसी चीज के, तो बच्चे हमसे सीखते हैं। तो बच्चों को ये बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे होते हैं। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मतलब किसी कहीं पे भी किसी भी रिलेशन में यूज हो सकता है। उन्होंने पहले ही बोला है कि चाहे वो पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, और अपने दर्द से मतलब इमोशनल पेन जो आया है, तो उससे उबरने के लिए अगर आप ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे तो इससे आपको खुशी मिलती जाएगी। ये उपचार और खुशी का काम करेगी, और जितना तेजी से ये काम कृतज्ञता काम करती है, दूसरी कोई और चीज नहीं करती है। तो इसका एग्जाम्पल रोंडा बर ने बताया कि उसके माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए
सचमुच कृतज्ञ थे और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर मां बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने मां को एक नया जीवन दिया। इसमें देखो एग्जाम्पल दिया है कि उसके उनके पिता की जब डेथ हो गई तो मदर इमोशनल पेन में चली गई, डिप्रेस हो गई, लेकिन फिर उन्होंने जादुई कृतज्ञता का जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया। तो उसके लिए उन्होंने चीजों की तलाश शुरू की, क्योंकि पहले तो समझ ही नहीं आता कि क्या क्या है मेरे पास, क्या पॉजिटिव चीज है मेरे पास। तो वो इस अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। तो अतीत से शुरुआत की उन्होंने और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ बिताए थे। पहले तो पास्ट की ग्रेटिट्यूड किए, फिर उन्होंने भविष्य के लिए कृतज्ञ, भविष्य में मैं किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ, या प्रेजेंट में मेरे पास क्या क्या है, मैं किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। तो एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई जो वो सारी चीजें हमेशा से करना चाहती थी, जो पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने का अवसर मिल गया और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। वाओ! कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने मां को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। वो अंगारे हमने अपने ही अंदर पाल रखे हैं और हम उसे सोने में बदल सकते हैं। तो आज की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हम उन अंगारों को तलाश कर लेंगे और उसकी वो भावनाओं को भी बदल देंगे। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। क्योंकि बातें तो हमारे दिल में पड़ी होती हैं, चाहे अब हमारा उनके साथ कोई वो नहीं है, लेकिन बातें जो भी घटनाएं होती हैं वो हमारे ऊपर छाप छोड़ जाती हैं। तो इसीलिए बैठकर उन संबंधों को चुने जिनमें कोई ना कोई चैलेंजेस था कभी, और उनके बारे में ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करें। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं और उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। ग्रेटिट्यूड ढूंढने का
सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब संबंध खराब हुआ या थोड़ा उसमें चैलेंज आया, उससे जस्ट पहले या उससे पहले की परिस्थितियां कैसे थी? यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। ये लिख दिया गया है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छा गुण होता है। अगर हमें उनकी अच्छाइयां नजर नहीं आ रही, अगर चैलेंज से पहले कुछ ना कुछ अच्छा जरूर था, अगर वो अच्छाई नहीं समझ आ रही, नहीं दिखाई दे रही, तो उस व्यक्ति के गुणों की तलाश करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। मतलब कि ये उस बारे में नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई गुड क्वालिटीज होती हैं। तो सही या गलत का फर्क करना नहीं है। हमारा मेन पर्पस क्या है? हमें ग्रेटिट्यूड में लाना और अपने अंदर की सारी उन नेगेटिव भावनाओं को खत्म करना, जो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे काम को, हमारे संबंधों को और हमारे समृद्धि के रास्ते में अड़चन पैदा कर रही है। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या जो ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना इजी है ना? हमें सामने वाले बंदे के पास जाके कोई फॉरगिवनेस नहीं करनी है। हमने जो काम करना है, जो ग्रेटिट्यूड करना है, ना ही उसको जाके बार बताना है तुमने ये किया, है ना? वो हमारे में ईगो होती है। लेकिन ये कितना बड़ा है कि आपको सिर्फ अपने ही डायरी जर्नल लेके बैठ जाना है और आपको उसके बारे में ग्रेटिट्यूड लिखना है। आपको इसके लिए सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। कैसे करें? उसका नाम, जैसे पॉल, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूं। पहले नाम लिखेंगे उसका। मैं किस लिए के लिए, बिकॉज, बिकॉज देना जरूरी है ना? बी कॉज, बी द कारण, मतलब उसका कारण क्या है? पार साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, भले ही हमारा विवाह टूट चुका है। ये एक पूर्व रिलेशन, मतलब हस्बैंड, उसके लिए लिखा हुआ है ग्रेटिट्यूड। लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है, उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। तो इसमें ग्रेटिट्यूड, पहले नाम दे दिया, मैं साथ बिताए समय के लिए कृतज्ञ हूँ, मतलब वो समय जैसा भी बीता लेकिन उसके लिए कृतज्ञ हूँ। पॉइंट 2, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। क्योंकि 10 साल का वैवाहिक जीवन है तो ऐसे नहीं मिला, मतलब पास हुआ होगा। एफर्ट्स, एक जने नहीं, कहते ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो अगर अच्छा 10 साल चला है कोई रिलेशन, तो उसमें आपका भी पॉजिटिव रोल होगा। तो मैं उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। 3, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है,
वह आपके बिना संभव नहीं थी। पाल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर में रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सब की जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए धन्यवाद। अब वो उस पैसे के लिए मतलब जो पालन पोषण हुआ 10 सालों में, जो भी पैसा खर्च हुआ उसके लिए धन्यवाद दे रही है। कितने लंबे घंटे तुमने मेहनत की हमारे लिए। फिफ्थ पॉइंट है, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ। ये हम सब मदर कितनी ग्रेटफुल होती हैं कि हम अपने बच्चों को बड़ा होते देख सकती हैं। कैसे क्रॉल करा, फर्स्ट क्रॉल की, फर्स्ट बार खड़ा हुआ, फर्स्ट बार टीथ दिखा हमें उसका। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। 8 पॉइंट है, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे बेहतरीन समय के। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10th ग्रेटिट्यूड लिख रही हैं वो, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। तो ये 10 ग्रेटिट्यूड उन्होंने लिखे हैं। ऐसे ही किसी भी रिलेशनशिप के लिए 10 ग्रेटिट्यूड हमें लिखने हैं। जब आप 10 चीजों को अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप उस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने क्या बोला? इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं। यह विकल्प की शक्ति हमारे पास है ना, कि हम कुछ करें या ना करें। तो चॉइस हमारे हाथ में है। कितनी बड़ी वो चीज है कि हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो उसका बेनिफिट हमें ही मिलेगा। जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन आई है इसमें। अगर आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ आप अपना कॉपी पेन लेके ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से, मैजिकल वे से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। हम सभी यही चाहते हैं ना कि हमारे प्रेम भरे रिश्ते हो, हमारे रिश्तों में प्यार हो, हम स्वस्थ हो, चारों तरफ उत्तम स्वास्थ्य हो। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उससे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। तो बेनिफिट भी उसी को ही मिलने वाला है।
यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां आप उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगी और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखिए। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे। हम कहते हैं ना कि ये मैजिक बुक हमें पहले मिल जाती तो अब हमें मिल गई है, तो अगर अब कोई चैलेंज आता है तो साथ के साथ अपना ग्रेटिट्यूड लिख लें और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। ग्रेटिट्यूड लिख के हम संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। मुश्किल भी हो सकता है, समस्याग्रस्त या टूट चुका हो, जिससे आप बेहतर बनाना चाहते हो। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। उसका नाम लिखें, मैं, रीजन लिखें, क्योंकि या क्या कारण है, डैश के लिए कृतज्ञ हूं। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। तो थैंक यू मीनाक्षी जी, बहुत प्यारा और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत यानी जैसे ऐसे साउंड फीलिंग हो रहा था कि आपने इतना अच्छा बात किया और इतना अच्छा चैप्टर को समझाया। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने रिश्तों को कैसे धन्यवाद करें। आज हमारे पास जो बच्चे हैं आज हमारे पास जो बच्चे हैं, तो अपन अपने पति को बहुत बहुत थैंक यू कहें कि उनकी वजह से हमें बच्चे मिले। उनकी वजह से हमें बच्चे मिले, अगर वो ना होते तो हम बच्चे कहाँ से लाते। तो आज हम बच्चों का बोलते मेरे पास बेटा है, मेरे पास बेटी है। भाई हमारे पास बेटा है, हमारे पास बेटी है, हम दोनों के बच्चे हैं। ऐसे करके धन्यवाद करके कहेंगे तो यूनिवर्सल भी खुश और ग्रेटिट्यूड भी रहेगा। हम कभी ग्रेटिट्यूड करेंगे ही नहीं पति को, तो आज से हम उस पति को भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं भी देंगे और ग्रेटिट्यूड भी देंगे। क्योंकि दुख और सफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। क्योंकि अपने पति हमारे साथ जितनी आज भी, आज तक भी हैं। कल मेरे घर में सुखमनी का पाठ हुआ था, वहां पर भी अगर मैंने बोला मुझे सुखमनी के पाठ करवाना है, तो मेरे को पूरी हेल्प देना मेरे पति का था। पूरी हेल्प जो भी दिया, लाना, ले जाना, लेके देना, लेके आना, जो जो घर में लगता है सब कुछ उन्होंने किया। तो मैं तो उनको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करूंगी ना। प्रसाद बांटना, ये करना, वो करना, क्या लाना है, क्या करना है। तो कहने का मतलब यही है ना कि सब कुछ तो श्रेयस उनको जाता है। और बोलते क्या है, हमने किया। बोलते क्या है, हमने किया। 20%, 10% हम करते होंगे, बाकी 80-90% हमारे हस्बैंड लोग करते होंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। और
आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, इतने साल पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान में भी घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ा बात थी, इसलिए धन्यवाद। और आज भी, आज हमको 40 साल भी हुए, बताओ कि वो लोग पति हमारे साथ हैं, हमारे को कई बातों में मदद करते हैं। ये तो आपके साथ भी होता होगा। कोई बताएगा कि हाँ सही बात है। बहुत सारी थैंक यू है अपने पति लोगों को। रिकॉर्डिंग चलें दे दीदी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग को एंड करो।